हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ाई। क्योंकि कल की क्लास में हम आर्टरी वेन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टरी पढ़ लिया था, वेन पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं और आगे का चैप्टर अपन। तो ये श्री राम नर्सिंग एकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और पढ़ाई करें इसके साथ। चलते हैं। तो आज मोटिवेशन के स्पीच से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना, हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना, अगर हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना कि काबिल होकर भी, मैं मतलब काबिल हूँ फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। अपन से बोलना, खुद से बोलना कि थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। अगर इस बार सफलता ना मिली, अगर इस बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ, अगर इस एक बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ, एक और बार प्रयास करूँगा मैं। मतलब कि अगर पहली बार सफलता नहीं मिली तो ये नहीं कहना कि मतलब बैठना नहीं है कि नहीं साहब इस बार सफलता नहीं मिली अब नहीं कर रहे, नहीं, इस बार सफलता नहीं मिली, अगली बार सफल होऊंगा मैं ज़रूर, एक प्रयास और करूँगा। हर किसी एग्ज़ाम को ये सोचकर ना दें कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, बल्कि हर एक एग्ज़ाम को ये सोच कर दें कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम है। खुद पे विश्वास बना रखें, हिम्मत को ना टूटने दें। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि 80,000 का सपना अगर आपने देखा है तो उसको साकार भी आप ही को करना है। ठीक है, चलते हैं। तो आज का टॉपिक है पोर्टल वेन। आज का टॉपिक क्या है? पोर्टल वेन। आज का टॉपिक है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है? अपन ने पढ़ ली था आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हार्ट से निकल के टिश्यू पे ख़त्म होती है, वो है आर्टरी। वेन क्या होती है? टिश्यू से जो स्टार्ट होके हार्ट तक जाती है वो वेन कहलाती है। ठीक है, अब है ये पोर्टल वेन। पोर्टल वेन है कैपिलरी, कैपिलरी टू कैपिलरी, कैपिलरी से स्टार्ट होके एंड भी कैपिलरी पे ही एंड होता है इसका, उसको पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन कैपिलरी से स्टार्ट होती है। कैपिलरी जो वेन होती है ना छोटी छोटी, उसको कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी पे ही ख़त्म होना वेन, पोर्टल वेन कहलाती है। पोर्टल वेन में कौन कौन सी वेन होती है? एक तो होती है स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन जो स्प्लीन को सप्लाई करती है। एक होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक, मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है? पोर्टल वेन समझ में आएगा कि कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी पे ख़त्म होना पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन का प्रेशर, पोर्टल वेन प्रेशर 5 to 10 mm ऑफ Hg, ये इसकी इकाई होती है कि इसको mm ऑफ Hg में काउंट करते हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, प्रेशर देख लिया 5 से 10 होता है। ब्रांचेस ऑफ
पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, पी भी लिखेंगे, पोर्टल वेन, ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन। इसमें होती है, ये है वो वेन, समझो ऐसे ये वेन गया, ये लीवर समझो, ठीक है, ये वेन हो गया। ये है ये स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन मतलब जो स्प्लीन से जो ब्लड लेके आएगी वो है स्प्लीनिक वेन। और जो सारा ब्लड जो लेके आएगी पोर्टल वेन, वो कहाँ डालेगी? लीवर में डालेगी, लीवर में डालती है। जो पोर्टल वेन सारा का सारा जो स्प्लीनिक मतलब स्प्लीन से लेके ब्लड कहाँ डालेगी? पोर्टल वेन, लीवर में डालेगी। SMV सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। IMV इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, यह सुपीरियर पैनक्रिएटोडियोडेनम वेन। ये कौन सी है? सुपीरियर पैनक्रिएटोडियोडेनम वेन। SMV मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्लड होगा ना वो आएगा पोर्टल वेन में, ठीक है। इधर से ये सुपीरियर पैनक्रिएटोडियोडेनम वेन मतलब सुपीरियर ऊपर की साइड, पैनक्रियाज में पैनक्रिएटो मतलब पैनक्रियाज से, डियोडनम मतलब डियोडनम से भी ये ब्लड पोर्टल वेन में आएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन भी इसको पोर्टल वेन में लाएगी ब्लड को। ये सिस्टिक वेन, सिस्टिक वेन, सिस्टिक मतलब जो गॉल ब्लैडर से ये वो भी इसी में आएगा पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन का जो पूरा सारा ब्लड है वो लीवर में आएगा, लीवर में आएगा। अब लीवर में आ गया, लीवर से फिर चलते हैं। अब लीवर में आके तो लीवर की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई टू लीवर, ठीक है, लीवर की ब्लड सप्लाई। अब लीवर में दोनों ब्लड सप्लाई होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, O2 + CO2। ऐसे नहीं, ऑक्सीजनेटेड सीधा लिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा लिख रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड सप्लाई करते हैं लीवर में। और ऑक्सीजनेटेड कौन लाता है? हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लाएगी और ले कौन जाएगी? हेपेटिक वेन ले जाएगी। तो ये लीवर बनाया अपन ने, लीवर बना लिया जैसा भी बना, ठीक है। ये यहीं पे हार्ट बना लो, हार्ट बन गया। IVC इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन ये ब्लड ले जा रही है ना वापस। ये है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी
हेपेटिक आर्टरी जो कि शुद्ध रक्त ले जा रही है। ये है पोर्टल वेन, ये है पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन है जो ब्लड ला रही है, ये सप्लाई कर रही है कौन सा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। पोर्टल वेन जो अशुद्ध रक्त है ना, जो स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पेनक्रिएटोडियोडेनम वेन, सिस्टिक वेन से ब्लड ला के लीवर में छोड़ती है। जो लीवर में अशुद्ध रक्त है वो हेपेटिक वेन के द्वारा हार्ट के लिए चला जाता है। ठीक है, अब इसमें कितनी ब्रांचेस होती हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। जो हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी अनुपात पोर्टल वेन, पोर्टल वेन तो 1:6, मतलब अगर 1 अनुपात में हेपेटिक आर्टरी है तो 6 अनुपात में पोर्टल वेन है। ऐसे मान लो अगर 100 हेपेटिक आर्टरी हैं तो इसमें से 600 पोर्टल वेन होंगी। अगला क्या है कि जो मेजर कंट्रीब्यूट ब्लड सप्लाई, मेजर कंट्रीब्यूट ब्लड सप्लाई टू लीवर इज पोर्टल वेन। पोर्टल वेन सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है लीवर को। पोर्टल वेन लीवर को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है। अब पोर्टल वेन में जैसे प्रेशर बढ़ जाए, अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। रेड से ही लिखें, ब्लैक चेंज कर दिया। पोर्टल HTN से इसको पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन कब होता, क्योंकि इसका नॉर्मल प्रेशर कितना था, 5 से 10 mmHg। 5 से अगर 10 mmHg इसका प्रेशर था, तो अगर प्रेशर 40 mmHg से ज़्यादा हो गया पोर्टल वेन का प्रेशर, तो उसको बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में प्रेशर बढ़ा तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन भी तो देखना पड़ेगा ना कि अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ा तो इन सब में प्रेशर बढ़ जाएगा, स्प्लीन में प्रेशर बढ़ जाएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, और IMV इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, सुपीरियर पेनक्रिएटोडियोडेनम वेन में पेनक्रियाज में प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक में प्रेशर बढ़ जाएगा, सिस्टिक में प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे जितने हैं, अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ा तो ये सारे में प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर 40 से हुआ, अगर कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर जैसे प्रेशर बढ़ा, अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन का, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, हेमरेज होगा। कॉम्प्लिकेशन को इधर से लिख रहे, हेमरेज गया। हेमरेज हुआ। अब हेमरेज हुआ, जैसे हेमरेज में क्या होगा, देखो हेमरेज हुआ। अब हेमरेज में ब्लड कहाँ कहाँ से बहेगा, जैसे कि हेमेटोएमेसिस,
हेमेटोएमेसिस। हेमेटोएमेसिस मतलब हेमेटोएमेसिस और मेलेना। मेलेना। अब हेमेटोएमेसिस का मतलब समझो, क्योंकि हेमरेज हुआ, अब ब्लड बढ़ा यहाँ से समझो, यहाँ से जल्दी समझ में आएगा। ये ब्लड है, प्रेशर बढ़ा, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ा पूरे इनमें, तो गैस्ट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ा, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लीडिंग होगा। अब जैसे ही ब्लीडिंग हुआ तो ये गैस्ट्रिक जो वेन है ना, ये ब्लीडिंग हुआ तो ये स्टोमक में आएगा, स्टोमक से वॉमिटिंग में ब्लड आना हेमेटोएमेसिस कहलाता है। और ये एसएमबी, सुपीरियर मेसेंटिक वेन। हेमेटोएमेसिस का मतलब समझे ना, हेमेटोएमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग बोल दो, वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, हेमेटोएमेसिस। मेलेना क्या है? अब मेलेना है प्रेशर बढ़ा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, ब्लीडिंग हुई गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, ब्लीडिंग हुई स्टोमक में, स्टोमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से घूम के एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। ब्लैक कलर का जो स्टूल होगा उसी को बोलते हैं मेलेना। ब्लैक का जो स्टूल निकलेगा उसी को बोलते हैं मेलेना, ब्लैक स्टूल, उसी को बोलते हैं मेलेना। मेलेना और हेमेटोएमेसिस वॉमिटिंग इन ब्लड, मेलेना ब्लैक इन स्टूल, वो होता मेलेना। कॉम्प्लिकेशन एक होगी कॉम्प्लिकेशन का। दूसरा कॉम्प्लिकेशन चलते हैं, दूसरा कॉम्प्लिकेशन असाइटिस पेरिटोनाइटिस। ये क्या है? एसाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस। असाइटिस मतलब जो पेट में फ्लूइड भर जाता है उसी को बोलते हैं असाइटिस। क्योंकि जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जैसे क्रिएट हुई तो फिर असाइटिस मतलब फ्लूइड भरना, जो स्टोमक में है ना, स्टोमक के चारों ओर असाइटिस, फ्लूइड का जमाव हो जाना असाइटिस कहलाता है। पेरिटोनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम जो स्टोमक के आसपास की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन होना ही पेरिटोनाइटिस कहलाता है। क्योंकि असाइटिस हुआ एब्डोमेन में, जब असाइटिस होगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके बाद स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली मतलब क्या हो? स्प्लीनोमेगेली का मतलब है लार्ज, स्प्लीन मतलब बड़ा, स्प्लीन का बड़ा हो जाना स्प्लीनोमेगेली कहलाता है। क्योंकि ये ब्लड सप्लाई कहाँ स्प्लीन को भी तो कर रही थी ना, ये है सिस्टिक आर्टरी गैस्ट्रिक, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कर रही थी ना। हाँ, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा, जब साइज बढ़ेगा तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा, इसको स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। ईसोफेजियल वेराइसिस, चौथा नंबर ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस मतलब जो ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ पे ईसोफेजियल वेराइसिस, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ईसोफेगस में। और जब ईसोफेगस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई इसी को ईसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। जो गैस्ट्रिक वेन ड्रेन कर रही थी ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जो गैस्ट्रिक वेन सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, उसी में प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ईसोफेजियल वेराइसिस हो जाएगा। 5 पाइल्स क्योंकि जब क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो पाइल्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगला चलते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
CM क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका राइट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर, राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर। अब राइट साइड, अब हार्ट फेलियर में क्या क्या होगा, जैसे अगर राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा। देखो पहले इसको समझो, हार्ट फेलियर को समझो आप। देखो अगर राइट साइड हुआ तो क्या होगा और लेफ्ट साइड हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये अपन ने बनाया था हार्ट, चलो हार्ट बन गया। ठीक है, हार्ट बना था, ये आ रहा था लंग्स से ब्लड। ठीक है, ये SBC IVC, ये पल्मोनिक वेन वहाँ लीवर में जा रहा था, ये एरोटा निकली थी। ठीक है, अब देखो अगर प्रेशर बढ़ा राइट साइड, यहाँ अगर हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो ये जाएगा सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर। अगर सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर जाएगा तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा। ठीक है, अगर ये प्रेशर IVC में जाएगा, जब IVC में जाएगा ये प्रेशर तो क्या क्रिएट होगा, एडिमा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, एडिमा। इस सिस्टमेटिक के जितने भी साइन हैं सारे एडिमा हैं, जुगुलार वेन डिस्टेंशन है, जुगुलार राइट साइड हुआ तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, असाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पाइल्स, एंकल एडिमा, ये सारे के सारे राइट साइड हार्ट फेलियर होने के चांसेस से बढ़ जाते हैं। अब लेफ्ट साइड हुआ, उधर तो कुछ नहीं हो, अब लेफ्ट साइड हुआ, ये तो लंग्स उधर जा रहा था ना, लंग्स की साइड ब्लड, लंग्स की साइड इधर ब्लड जा रहा था, ये ब्लड लंग्स की साइड जा रहा था। अब प्रेशर बढ़ा है इधर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, क्योंकि ब्लड तो यहाँ से आएगा ना, यहाँ से आएगा, प्रेशर बढ़ा। अब ये वापसी जाएगा लंग्स में। तो जितने भी साइन लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से आएंगे वो लंग्स से रिलेटेड आएंगे। डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को, और चेस्ट एक्सरे में वेरिएशन आ जाएगा, ये होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब समझो उधर देखो, अपन बोल रहे थे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर पोर्टल वेन से, और पोर्टल वेन से ये होगा, फिर जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हुई, फिर हेपेटोमेगैली लीवर का साइज बढ़ जाना, हेपेटोमेगैली। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगैली, असाइटिस, पानी भर जाना पेट में, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनियम में। ठीक है, पाइल्स हो जाना, फिर एंकल एडिमा, एंकल पे एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये सारे साइन है पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन। अगला चलते हैं। ठीक है, अगला है कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस मतलब लीवर खराब कैसे होता है। लीवर का सबसे मेन कारण है खराब होने का अल्कोहल, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशन, अगर लीवर खराब हुआ तो फिर पोर्टल हाइपरटेंशन तो होगा ना। हाँ, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, कॉम्प्लिकेशन लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस हुआ तो पोर्टल हाइपरटेंशन तो पहले होगा ना, पोर्टल हाइपरटेंशन
ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे हेमरेज था ना, हेमेटोएमेसिस था, मेलेना था, ठीक है, असाइटिस था, पेरिटोनाइटिस था, स्प्लीनोमेगेली था, ठीक है, ईसोफेजियल वेराइसिस था, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। हेपेटोएन्सेफेलोपैथी क्या होगा? हेपेटोएन्सेफेलोपैथी जो होता है, जो NH3 अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, और जब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन में पहुंच जाएगा, और ब्रेन में जैसे ही पहुंचा तो डैमेज ऑफ द लीवर सेल, हाई प्रोटीन डाइट, ये 3 कॉज हैं इसके। हेपेटोएन्सेफेलोपैथी, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है ब्रेन में, उसी को एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। हेपेटो मतलब लीवर में, जैसे अमोनिया है, लीवर इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया को, और लीवर ही डैमेज है तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगी, और जब अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगी तो ब्रेन में जाएगी, और जब ब्रेन में जाएगी तो फिर ये ब्रेन को डैमेज करने लगेगी, इसी को बोलते हैं हेपेटोएन्सेफेलोपैथी, क्योंकि लीवर सेल डैमेज है। और अगर हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, तो हाई प्रोटीन डाइट खाओगे तो अमोनिया बनेगी तो लीवर तो काम कर नहीं रहा ना, अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो फिर अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, अमोनिया का लेवल बढ़ के ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाके ये ब्रेन को डैमेज कर देता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? प्रोटीन फ्री डाइट दो, प्रोटीन फ्री डाइट दो, प्रोटीन डाइट देने नहीं है, ठीक है। नियोमाइसिन दो, नियोमाइसिन दोगे तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे किसको? इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, और जब इंटेस्टाइनल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये डायरिया के रूप में बाहर निकल जाएंगे, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, तो इससे पेशेंट को बेनिफिट होगा। और मैनेजमेंट, आगे चलो, मैनेजमेंट है लैक्टुलोज दे दो, लैक्टुलोज दे दो। अब लैक्टुलोज क्या करेगा? लैक्टुलोज कन्वर्ट NH3 इंटू NH4, अमोनिया 3 को NH4 में कन्वर्ट करेगा, NH4 में कन्वर्ट कर देगा। ये इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो स्टूल के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन एडवाइस क्या देंगे पेशेंट को? भैया प्रोटीन, एक तो अपन ने दे दिया कि प्रोटीन फ्री डाइट खाओ, ठीक है, फ्री का। अगर लीवर सिरोसिस है तो भैया बोल देंगे लो फैट डाइट खा, भैया लो फैट डाइट लेने, इट्स प्रिस्क्राइब फॉर लीवर डिसऑर्डर को लो फैट डाइट लेने हैं, उसको बोलेंगे अपन लो प्रोटीन डाइट लो। आगे चलो। और अगर लीवर ख़राब है, लीवर में दिक्कत है, तो फिर ये दिक्कत किडनी में भी जाएगी, तो उसको बोलते हैं हेपेटो रीनल सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसीज़, बहुत सारी डिसीज़ मिलके ही सिंड्रोम बनाती हैं, हेपेटो रीनल सिंड्रोम। ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर लीवर ख़राब है, और लीवर तुम्हें पता है कि 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करता है। अगर लीवर दिक्कत में है, लीवर ख़राब है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। अब ब्लीडिंग का GI ब्लीडिंग होगा, ठीक है। परप्यूरा
परप्यूरा, हेमेच्यूरिया 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 यूरिन से ब्लड आएगा। एपिस्टैक्सिस एपिस्टैक्सिस नाक से ब्लीडिंग होना, एपिस्टैक्सिस यूरिन में ब्लीड होना। हेमेच्यूरिया परप्यूरा ये स्किन पे रेड डॉट बनना। जीआई ब्लीडिंग में होगा तो मेलेना होगा, मेलेना। ठीक है, जब ये ब्लीडिंग टेंडेंसी है विटामिन। अब ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों हुई है? क्योंकि जब 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बन रहा है। जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन के भी कम होगा, विटामिन के का लेवल कम होगा। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर भी कम होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर कम होंगे। ठीक है, और ये प्लेटलेट भी कम होगा, प्लेटलेट कम होंगे, डिक्रीज प्लेटलेट। लीवर में दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, अगला चलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में अगला चलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें होते हैं नॉर्मल फ्लोरा। और जब नॉर्मल फ्लोरा होते हैं तो ये नॉर्मल फ्लोरा एक नॉन पैथोजेनिक वो है, बैक्टीरिया है, सहजीवी हैं। इसलिए ये नुकसान नहीं पहुंचाते, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अच्छे होते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज़ पैदा नहीं करते हैं। आल्सो नॉन एज इनको बोलते हैं गट फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं इनको। और कॉम्नेसिलिज्म सहजीवी भी बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल क्या है? एक तो है लैक्टो बेसिलाई, एक है बेफिडो बेसिलाई और लैक्टोबैसिलाई। इसके बेनिफिट क्या है? अगर जो नॉर्मल फ्लोरा है ये करता क्या है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर रिकवरी, वाटर रिकवरी करता है। वाटर रिकवरी किसमें? जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसमें वाटर का रिकवरी मतलब एब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम फाइबर, ये रिलीज करता है एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम फाइबर। ठीक है, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये करता है डिक्रीज, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अगला ये मेक टू डिफेंस में लड़ने का काम करता है। किससे? जो ग्रोथ पैथोजन हैं, जो बढ़ने वाले बैक्टीरिया वायरस हैं उनसे लड़ने का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। ठीक, एक काम और करता है ये, आल्सो
हेल्प विटामिन के एब्जॉर्प्शन ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। ठीक है, ये हो गया। एक पोर्टल जो वेसल्स है ना, या पोर्टल सिस्टम है, वो एक ब्रेन में भी होता है। पोर्टल वेसल या पोर्टल सिस्टम ब्रेन में भी होता है। किस किस के बीच में होता है? ये हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस है ना और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों के बीच में ये पोर्टल वेसल से पोर्टल सिस्टम होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे ये है हाइपोथैलेमस, इसको समझो हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये दोनों वेसल्स आई। ठीक है, ये नीचे की साइड। ठीक है, ये वेसल्स आई। ये शॉर्ट पोर्टल वेसल्स, ये लार्ज पोर्टल वेसल्स, ये है पोस्टीरियर ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन दोनों के जो बीच में ब्रेन में, वहाँ पे ये पोर्टल वेसल से पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं। अगले में पढ़ेंगे अपन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे अगला। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा है ये तो मोटिवेशन, हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना। अगर हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। अगर इस बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ, एक बार प्रयास और करूँगा मैं। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ अपन ने स्टार्ट किया था पोर्टल वेन जो कैपिलरीज से स्टार्ट होके कैपिलरीज पे ख़त्म होना पोर्टल वेन कहलाता है। ठीक है, तो पोर्टल वेन में क्या, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन प्रेशर पढ़ा था अपन ने 5-2, ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, अगला पढ़ा था अपन ने ये पोर्टल वेन कहाँ से आती, ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन। स्प्लेनिक थी, गैस्ट्रिक वेन थी, सिस्टिक वेन थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर पैनक्रिएटोडियोडेनम वेन थी। ठीक है, ये सारा ब्लड डालती हैं पोर्टल वेन में और पोर्टल वेन ब्लड ले आती है लीवर में। ठीक है, अगला पढ़ा था अपन ने ब्लड सप्लाई टू लीवर को ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है? एक तो हेपेटिक आर्टरी जो शुद्ध रक्त लाती है, पोर्टल वेन अशुद्ध रक्त लाती है और ले जाती है, हेपेटिक वेन ले जाती है लीवर से। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन 1:6 होती हैं। 100 अगर हेपेटिक आर्टरी हैं तो पोर्टल वेन 600 हैं। ये पढ़ा था अपन ने। ये मेजर कंट्रीब्यूट, ये लीवर का ये पढ़ लिया था। अब मेजर कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है सप्लाई टू लीवर को? मेजर कंट्रीब्यूट पोर्टल वेन करती है लीवर को सप्लाई। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। ये पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर 40 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए पोर्टल प्रेशर, उसी को पोर्टल हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब उसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे अपने पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन? हेमरेज था, हेमरेज, हेमेटोएमेसिस, वोमिटिंग में ब्लड आना हेमेटोएमेसिस, और स्टूल में ब्लड आना मिलेना, ब्लैक ब्लड,
ब्लड इन वोमिटिंग, हेमेटोमेसिस, मेलेना ब्लैक आना, वो मेलेना था। ठीक है, अपन ने पढ़ा था असाइटिस होगा, पेरिटोनाइटिस एब्डोमेन में पानी भर जाना, पेरिटोनाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनियम कैविटी, स्प्लीनोमेगैली स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, ईसोफेजियल वेराइसिस ईसोफेगस में ब्लीडिंग होना। ठीक है, पाइल्स होना, ये पढ़ लिया था अपन ने। अगला है अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या था, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या 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 आता है अगर राइट साइड हार्ट फेलियर होता, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगी, हेपेटोमेगैली होगी, स्प्लीनोमेगैली होगा, असाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पाइल्स और एंकल एडिमा, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर की होगा। तो अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लंग्स, सारे के सारे जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हैं वो लंग्स से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, और अपन ने आगे पढ़ लिया था क्या, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस हुआ शराब पीने, सबसे ज़्यादा अल्कोहल से होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में अगर लीवर सिरोसिस खराब हुआ तो लीवर सिरोसिस खराब होने से हाइपरटेंशन कहाँ, पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन बढ़ेगी, तो पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन वही हेमरेज, असाइटिस, स्प्लीनोमेगैली, ईसोफेजियल वेराइसिस, हेपेटोमेगैली एंसेफेलोपैथी। ये हेपेटोमेगैली एंसेफेलोपैथी ये जब काम ही नहीं करना, अमोनिया को कन्वर्ट करता है लीवर, लीवर ही काम नहीं कर रहा तो अमोनिया कहाँ से कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट नहीं होगी। जब कन्वर्ट नहीं होगी तो ये ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में जाके ये डिस्ट्रॉय करेगी न्यूरॉन को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैनेजमेंट में प्रोटीन फ्री डाइट दो। जब प्रोटीन फ्री डाइट दोगे आप तो अमोनिया नहीं बनेगा, जब अमोनिया का लेवल नहीं बनेगा तो फिर ये ब्रेन की दिक्कत भी सही हो जाएगी। ठीक है, नियोमाइसिन दो, इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा को ख़त्म कर देते हैं उनमें जी क्या है, अमोनिया को फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो स्टूल के द्वारा, डायरिया के द्वारा वापस निकल जाएगा। ठीक है, लैक्टुलोज दे दो, लैक्टुलोज कर कन्वर्ट कर देगा NH3 टू NH4 में कर देगा और स्टूल के द्वारा बाहर निकाल देगा। लो फैट डाइट दो, फैट डाइट कम दोगे लीवर को कम काम करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा फैट डाइट दोगे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, लो प्रोटीन डाइट दो जिससे कि अमोनिया बनेगा ही नहीं, जब लो प्रोटीन दोगे तो अमोनिया कहाँ से बनेगा, बनेगा नहीं। ये पढ़ लिया था अपन। हेपेटोरीनल सिंड्रोम पढ़ लिया था अपन ने, किस ग्रुप ऑफ डिसीज को सिंड्रोम बोलते हैं। ये हेपेटोरीनल, रीनल में भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि लीवर ख़राब है और लीवर 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर को वो बनाता है, इसलिए ये हो जाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, GI ब्लीड हो जाएगा, मेलेना हो जाएगा, परप्यूरा, हेमेटोमेसिस, एपेक्सटाक्सिस, विटामिन के कम होएगा, प्लेटलेट। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, आल्सो नॉन, इनको गट फ्लोरा बोलते हैं, कॉमर्शियलिज्म भी बोलते हैं, सहजीवी। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलाई, बैफिडोबैसिलाई, 2 हैं। ठीक है, अगला अपन ने पढ़ा था कि इनका काम क्या क्या होता है, फंक्शन क्या होता है लैक्टोबैसिलस का, फंक्शन था अपन वाटर रिकवरी, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाते थे, एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करते थे। ठीक है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते थे, में डिफेंस का काम करते थे, दूसरे बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ नहीं होने देते थे। ठीक है, इसमें आल्सो हेल्प विटामिन के एब्जॉर्प्शन, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला पोर्टल वेसल्स, ये पोर्टल वेसल्स और पोर्टल सिस्टम ये ब्रेन में होता है, ब्रेन में किस किस के बीच होता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच होता है। ठीक है, ये शॉर्ट पोर्टल वेन, ये लार्ज पोर्टल वेन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इधर ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस दोनों के बीच में ही पोर्टल सिस्टम होता है। ये पढ़ लिया था अपन ने। इसके बाद अपन चले जाए अगला कल पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप लोगों का थैंक यू।
थैंक यू। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं, उनसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आपका भी भला होगा। ठीक है, और ये सपना 80,000 पर मंथ का सपना लेके आप आए हो, इसको हम पूरा कराएंगे। आपको बस पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना भी कितना, सिर्फ 6 आवर पर डे दो। अगर जिससे और ज़्यादा भी बन रहा और ज़्यादा भी सकते, लेकिन 6 आवर डेली मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। 200 MCQ भी निकालना है। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है।